भगवद गीता एक पवित्र हिंदू ग्रंथ कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में प्रकट होती है। दो सेनाएं आमने सामने हैं, एक विनाशकारी युद्ध के लिए तैयार। उनमें से एक है अर्जुन, एक कुशल योद्धा जो संदेह और निराशा से घिरा हुआ है। वह अपने ही रिश्तेदारों, अपने गुरुओं और अपने दोस्तों को अपने खिलाफ खड़ा देखता है। युद्ध का विचार, इतना खून खराबा करने का विचार उसे पीड़ा से भर देता है। इस नैतिक संकट से अभिभूत अर्जुन मार्गदर्शन के लिए अपने सारथी कृष्ण की ओर मुड़ता है। उसे कम ही पता है कि कृष्ण कोई साधारण सारथी नहीं बल्कि भगवान का अवतार है। अर्जुन की दुविधा मानवीय स्थिति का मार्मिक प्रतिबिंब है। हम अक्सर खुद को दौराहे पर पाते हैं, अपनी इच्छाओं, कर्तव्यों और अपने कार्यों के परिणामों के बीच फंसे हुए। कुरुक्षेत्र का युद्ध क्षेत्र उन आंतरिक संघर्षों के लिए एक शक्तिशाली रूपक के रूप में कार्य करता है जिनका हम सभी जीवन में सामना करते हैं। अनिश्चितता के इन क्षणों में ही हम मार्गदर्शन चाहते हैं, ज्ञान का एक स्रोत जो हमारे मार्ग को रोशन करे। भगवद गीता कृष्ण की शिक्षाओं के माध्यम से जीवन की जटिलताओं को नेविगेट करने और उद्देश्य और शांति की भावना खोजने में गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। जैसे जैसे हम इस पवित्र ग्रंथ के ज्ञान में उतरते हैं, हम आत्मखोज और आध्यात्मिक जागृति की यात्रा पर निकलते हैं। गीता की शिक्षाएं कालातीत हैं, समय और संस्कृति से परे हैं और हर युग में सत्य के साधकों को सांत्वना और दिशा प्रदान करती हैं। अर्जुन की दुर्दशा हमारे अपने व्यक्तिगत युद्धों, कठिन विकल्प बनाते समय हमारे सामने आने वाले आंतरिक संघर्षों के साथ प्रतिध्वनित होती है। गीता का ज्ञान हमें इन अशांत समयों के माध्यम से मार्गदर्शन करने की क्षमता में निहित है, जो भ्रम के बीच स्पष्टता प्रदान करता है। यह आशा की किरण है जो हमें याद दिलाती है कि सबसे अंधेरे समय में भी आंतरिक शांति और आत्म साक्षात्कार का मार्ग है। कृष्ण अपने दिव्य ज्ञान में अर्जुन की निराशा को संबोधित करके शुरू करते हैं। वह आत्मा की शाश्वत प्रकृति, आत्मा के बारे में बात करते हैं। कृष्ण बताते हैं कि आत्मा अविनाशी और अविनाशी है। इसे हथियारों से नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता और न ही आग से जलाया जा सकता है। यह जन्म और मृत्यु से परे है, एक कालातीत सार है जो भौतिक क्षेत्र से परे है। कृष्ण सिखाते हैं कि मृत्यु केवल एक संक्रमण है, भौतिक शरीर का त्याग, पुराने कपड़े बदलने जैसा। दूसरी ओर आत्मा अपनी यात्रा जारी रखती है, एक नए जीवन में पुनर्जन्म लेती है, अपने पिछले कर्मों के निशान अपने साथ ले जाती है। पुनर्जन्म की यह अवधारणा हिंदू दर्शन का एक मूल सिद्धांत है जो जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्रीय स्वरूप पर जोर देती है। कृष्ण जोर देते हैं कि आत्मा की अमरता को समझना दुख के चक्र से मुक्ति पाने के लिए महत्वपूर्ण है। इसी एहसास के माध्यम से हम मृत्यु के भय को पार कर सकते हैं और विपरीत परिस्थितियों में स्पष्टता और उद्देश्य के साथ कार्य कर सकते हैं। कृष्ण की शिक्षाएं सांत्वना और शक्ति प्रदान करती हैं, हमें याद दिलाती हैं कि हम केवल भौतिक दुनिया की सीमाओं से बंधे हुए नश्वर प्राणी नहीं हैं, बल्कि विकास और विकास की शाश्वत यात्रा पर आध्यात्मिक प्राणी हैं। कृष्ण का ज्ञान दार्शनिक चिंतन से परे है। यह कर्म या पवित्र कर्तव्य को पूरा करने के लिए कार्रवाई का आह्वान करता है। वह अर्जुन को एक योद्धा के रूप में उसकी जिम्मेदारी, धार्मिकता बनाए रखने और न्याय के लिए लड़ने के उसके कर्तव्य की याद दिलाता है। कृष्ण बताते हैं कि आत्म साक्षात्कार का यही अर्जुन का मार्ग है, ब्रह्मांडीय व्यवस्था में उनका अनूठा योगदान। कृष्ण की शिक्षाओं का केंद्र कर्म योग की अवधारणा है, निःस्वार्थ कर्म का मार्ग। अर्जुन अपने कार्यों के संभावित परिणामों से ग्रस्त अपने कर्तव्य को पूरा करने में झिझकता है। हालांकि कृष्ण उन कार्यों के फलों से आसक्ति के बिना अपना कर्तव्य निभाने के महत्व पर जोर देते हैं। कृष्ण बताते हैं कि परिणामों से लगाव दुख की ओर ले जाता है। जब हम विशिष्ट परिणामों की इच्छा से कार्य करते हैं तो हम कर्म के जाल में उलझ जाते हैं, कर्म और प्रतिक्रिया के चक्र से बंध जाते हैं। वह सिखाता है कि सच्ची स्वतंत्रता अहंकार की नियंत्रण की आवश्यकता को त्यागने और वैराग्य के साथ कार्य करने में निहित है। कर्मयोग निष्क्रियता या दुनिया को त्यागने के बारे में नहीं है, यह हमारे कार्यों को सावधानी पूर्वक करने के बारे में है, अपने से बड़ी किसी चीज की सेवा की भावना के साथ। ये सभी प्राणियों के साथ हमारी परस्पर जुड़ाव को पहचानने और यह समझने के बारे में है कि हमारे कार्यों का व्यापक प्रभाव पड़ता है जो हमारे आसपास की दुनिया को प्रभावित करता है। अपने कार्यों को एक उच्च उद्देश्य के लिए समर्पित करके हम अपने दिलों को शुद्ध करते हैं और आंतरिक शांति की स्थिति प्राप्त करते हैं।
परिणामों से यह अलगाव हमें स्पष्टता, उद्देश्य और करुणा के साथ कार्य करने की अनुमति देता है, यह जानते हुए कि हम जीवन के दिव्य खेल में केवल उपकरण हैं।